आप सभी का YouTube के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। मेरे 2 वीडियो के संबंध में आपने जो सुझाव दिया, लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया, उस सब के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। और आपसे निवेदन है कि इसी तरह से मुझे सुझाव देते रहें, जिससे मैं अपने वीडियो के मैटर को और अधिक इनरिच कर सकूं। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले छोटी सी चर्चा करूंगा कि कोई भी विषय जब हम पढ़ते हैं तो 3 चीजें होती हैं। उस विषय को समझना, उसको याद करना और उसे एक लंबे समय तक याद रखना। लंबे समय से तात्पर्य है एग्जामिनेशन हॉल तक, जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकें। यदि अगर आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साइंस के विषय पढ़ते हैं, तो वहाँ समझना थोड़ा कठिन है। अगर आपको समझ में आ गया तो याद करना और एक लंबे समय तक याद रखना आसान है। जो आर्ट के विषय हैं या जो सोशल के विषय हैं, उनको समझना आसान है, याद भी कह सकते हैं, आप जल्दी याद भी कर लेते हैं, लेकिन एक लंबे समय तक याद रखना एक चुनौती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके मैंने अपने प्रारंभिक 2 वीडियो में एक नवीन प्रयास किया है और आज भी इस तीसरे वीडियो में मैं यह प्रयास करूंगा कि आपको केवल इंफॉर्मेटिव न बनाया जाए, वरन जो सूचना दी जाए उसको इस तरह से बताया जाए कि आपको याद हो जाए। तो आज का टॉपिक है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। ये जो टॉपिक है आज के समय में कह लीजिए कि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। ये टॉपिक 3 विषय से संबंधित है, ज्योग्राफी, जियोलॉजी और हिस्ट्री। तो चूंकि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ बनता है। अभी लास्ट 2018 पीसीएस में इसी टॉपिक से 2 सवाल पूछे गए थे, अभी हम चर्चा करेंगे उस पर। तो इसके अलावा आईएएस में भी सवाल यहाँ से बनता है। इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता के एग्जाम में भी यहाँ से 1 या 2 सवाल आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से पहले अगर आप समझें इसके विकास प्रक्रिया को, तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, इसकी उत्पत्ति, इसकी ओरिजिन लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई और इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति लगभग 90 लाख से 120 करोड़ वर्ष के बीच में हुई। तो यह तो रही वर्जिन की बात। अब ये जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई, उसके बाद क्या इसका विकास क्रम रहा, उसी चीज को लेकर के इसका इतिहास है। तो अब ये जो पूरा विकास क्रम है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, इरा, इपोज और पीरियड। याद कैसे करेंगे? जैसे आजकल देखिए कोरोना के दौर में पीईपी, जो एप्रन पहन रहे हैं डॉक्टर लोग इलाज करते समय, ये क्या है? ईईपी। ध्यान रखिएगा, थोड़ा हिंदी किताबों में नाम को लेकर कंफ्यूजन है, इसलिए आप इसका इंग्लिश नाम ही याद रखिए, इरा, इपोज और पीरियड। इरा कितने हैं? 5। इरा को महाकल्प बोलते हैं। ये कितने हैं? 5। इपोज को युग बोलते हैं, ये है 4। और पीरियड है आपका, जिसे शक बोलते हैं, ये है 18। याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, इरा 5 उंगली से मुट्ठी बनती है। जो पृथ्वी का पूरा जो विकास क्रम है वो 5 महाकल्पों में हुआ है, तो 5 ऐसे याद रख सकते हैं। 4 युग हैं। 4 युग पता है आपको, इतिहास में पढ़े होंगे, सामान्य सी जानकारी है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो 4 युग होते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो 5 और 4 को अगर आप जोड़ दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 गुना, तो 18 पीरियड आपको इस तरह से याद हो सकता है। आइए आप देखते हैं कि 5 महाकल्प कौन कौन से हैं और फिर 4 पीरियड और 4 इपोज और 18 पीरियड। आप इंग्लिश में ही नाम इसका याद रखिएगा। तो जो 5 पीरियड हैं, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। अब ये जो है कैसे याद करेंगे आप? 5 जो पीरियड हैं, इनको कैसे याद करेंगे? तो देखिए इसको राजनीति से मत जोड़िएगा, अन्यथा ना लीजिए। प्री मतलब पहले, तो ये पहले पीएम। प्री मतलब क्या होता है? पहले। पी से पैलियोजोइक, यम से मीसोजोइक, सी से सीनोजोइक, यन से नियोजोइक। पहले पीएम, प्री से पहले, पहले पीएम है जो चोर नहीं है, ठीक है? प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। प्री, पी एम सी एन। आप इसको इस तरह से रख सकते हैं,
कि मोदी पहले पीएम है जो चोर नहीं है। इसको राजनीति से जोड़ करके मत करिएगा, बस आप कैसे याद करेंगे वो समझिए। अब देखिए प्री पैलियोजोइक में मैंने कहा कि 5 इरा हैं, इपोज 4 हैं, तो पहले वाले में कोई युग नहीं है, ठीक है। और इसमें पीरियड है 2, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। तो आप जरा देखिए ये जो प्री पैलियोजोइक है इसके नाम और भी कई हैं, जैसे पैलियोजोइक से पहले है इसलिए प्री पैलियोजोइक, चूंकि अब ये प्री कैम्ब्रियन है इसको प्री कैम्ब्रियन इरा भी बोलते हैं। पीरियड क्या है इसमें, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। तो प्री कैम्ब्रियन इसमें जो है पीरियड है, इसको प्री कैम्ब्रियन इरा भी बोलते हैं। इसको प्रोटोजोइक इरा भी बोलते हैं, इसको इजोइक इरा भी बोलते हैं, ठीक है, इजोइक इरा भी बोलते हैं। तो इसके कई नाम हो गए। प्री पैलियोजोइक यानी पैलियोजोइक से पहले होने का कारण प्री पैलियोजोइक, क्योंकि इसमें प्री कैम्ब्रियन इसका पीरियड है इसलिए इसको प्री कैम्ब्रियन इरा भी बोलते हैं, प्रोटोजोइक भी बोलते हैं, इजोइक भी बोलते हैं। इसके कई सारे इसके नाम हैं। इसमें युग कोई नहीं है, इसके 2 पीरियड है, आर्कियन एंड प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन दोनों युगों में जो मेन बात आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टान, और अगर भारत की बात करेंगे आप तो भारत में अरावली पर्वत और धारवाड़, ये जो चट्टानें का जो निर्माण हुआ इसी काल में हुआ, यानी आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन युग में पीरियड में। और इरा कौन सा होगा, प्री पैलियोजोइक। प्री कैम्ब्रियन में ही यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव थे समुद्र में उनकी उत्पत्ति यहाँ पर हो जाती है। अब आगे आते हैं हम लोग देखते हैं पैलियोजोइक। पैलियोजोइक जो है युग प्राथमिक युग है। अब प्रश्न ये उठता है कैसे ये सारे पीरियड जो 18 पीरियड हैं कैसे इनको याद रखें, ये सबसे अच्छा प्रश्न है। पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि ये आपको हर किताबों में हर गाइड में आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिए। देखिए हम लोग याद करने का इस तरीका इसमें दिखाए हैं। जैसे एक हमारे मित्र हैं प्रदीप पांडे, वो ईओ हैं बाराबंकी में, उन्हीं के नाम पे मैंने इसको सारों को बनाया है। जैसे देखिए प्रदीप जब सिलेक्शन जब उनका नहीं हुआ था तो उन्होंने अपने मित्र से कहा काश डीसीपी होते, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। उन्होंने क्या कहा, देखिए यहां से प्राथमिक युग में 6 पीरियड हैं, तो प्रदीप कह रहे हैं अपने मित्र से काश मैं भी डीसीपी होता। तो काश COSDCP, C से कैम्ब्रियन, O से ओडोविशियन, S से सिल्यूरियन, D से डियोनियन, C से कार्बोनिफेरस और P से पर्मियन। तो अपने मित्र से कह रहे हैं काश मैं डीसीपी होता, फिर क्या, तुम जैसे, TJC, तुम जैसे, समझिएगा। देखिए पैलियोजोइक में पहला युग प्राथमिक युग, इसमें 6 पीरियड। 6 पीरियड कैसे याद करेंगे, प्रदीप कह रहे हैं कि काश मैं डीसीपी होता, तो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। कैसे होता, तुम जैसे। अब मीसोजोइक का यहाँ पे जो इपोच है वो द्वितीयक युग है और कहते हैं तुम जैसे। टी से ट्रियासिक, जे से जुरासिक, सी से क्रेटेसस। ठीक है, यहां तक याद हो गया। अब आइए आगे, सीनोजोइक में जो युग है वो तृतीयक युग है। अब यहां देखिए प्रदीप ईओ एमपी, क्या बने, प्रदीप जी ईओ है, तो पी से पैलियोसीन, ई से इयोसीन, ओ से ऑलिगोसीन, यम से मायोसीन और पी से प्लायोसीन। ठीक है, और लास्ट बचा आपका नियोजोइक, ये चतुर्था युग है और इसमें 2 पीरियड हैं, ये है आपका प्लेस्टोसीन और होलोसीन। ठीक है, इस तरह पूरे जो है आपके 18 पीरियड हैं। यहां से फिर समझिए एक बार जरा सा, प्रदीप जी क्या कह रहे हैं कि कॉस डीसीपी होता तुम जैसा। ठीक, तो कॉस से, सी से कैम्बियन, ओ से ओडोविशियन, एस से सिल्यूरियन, डी से डियोनियन, सी से कार्बोनिफेरस, पी से पर्मियन, तुम जैसे। तो ये मेसोजोइक का है, ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रेटेसस। और आपका जो है ये सीनोजोइक में जो तृतीय युग है इसमें प्रदीप ईओ एमपी, ईओ है भी वो, तो इसको पी से पैलियोसीन, ई से इयोसीन, ओ से ओलिगोसीन, एम से मायोसीन, पी से प्लायोसीन। देखिए एक याद करने का, चीजों को जोड़ करके याद करने का प्रयास किया गया है। आप भी चाहें तो इसको किसी दूसरे सेंस में जोड़ करके याद रख सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो कैसे याद होंगी। सबसे पहली बात तो प्रश्न यही बनता है
बहुत पेट क्वेश्चन है कि मानव की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई, किस युग में हुई और किस पीरियड में हुई। ये प्रश्न बहुत कॉमन प्रश्न है और हर किसी को आना चाहिए। तो देखिए इसमें जितना नाम लिखे हैं, देखिए जरा सा, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, यानी इस धरती पर जो सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है वो कौन है? मनुष्य। मनुष्य मतलब सीन कब हुआ? सीनोजोइक, यानी इरा क्या हो गया आपका? सीनोजोइक। जब इरा सीनोजोइक हो गया तो इनका युग क्या हो जाएगा? तृतीयक युग। और ये तृतीयक युग में जो सबसे लास्ट पीरियड है प्लायोसीन, इसी पीरियड में मानव की उत्पत्ति धरती पर हुई। जैसा कि अभी तक की जो खोज है उसके अनुसार मानव की उत्पत्ति माना जाता है अफ्रीका के जंगलों में। ठीक है, वो एक अलग विकास क्रम है, आगे मैं बताऊंगा उसमें। रामाफिथेकस, ऑस्ट्रेलोफिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन एंड होमो सैपियंस, वो एक अलग क्रम है मानव विकास का। वो चीजें मैं आगे बताऊंगा आपको अपने अगले वीडियो में। यहाँ प्रश्न यह था कि मानव की उत्पत्ति कब हुई, तो फिर समझिए इस चीज को ध्यान से। मानव सीन कब हुआ? सीनोजोइक में। इसको ऐसे आप रख सकते हैं पीटीसी, पीटी क्लियर, मनुष्य की उत्पत्ति। या आप अगर आप पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस एग्जाम दे रहे हैं, तो पीटी क्लियर होना बहुत जरूरी रहता है। उसी तरह मानव की उत्पत्ति होना बहुत जरूरी था धरती पे। तो क्या है? पी से प्लायोसीन, टी से तृतीयक युग, सी से सीनोजोइक। किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं क्रम से, ऊपर से। चलिए अब देखिए, जो ये आर्कियन है और ये जो प्रीकैम्बियन है, ये जो पीरियड है, ये जो 5 इरा है, इसमें जो सर्वाधिक समय ये क्या है? प्री पैलियोजोइक में गया है। उसके बाद इनका समय कम होता गया है। सर्वाधिक समय जो है जो लिया है किसमें? प्री पैलियोजोइक में। तो यहाँ आर्कियन में हम देखें तो ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट और क्या? अरावली। ये सवाल पूछ सकता है। धारवाड़, क्योंकि अभी पीसीएस 2018 में पूछा था थार का मरुस्थल किस पीरियड में हुआ, तो ये 2018 के पीसीएस सवाल पूछा गया है। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि अरावली पहाड़ या धारवाड़ जो है चट्टान, ये किस पीरियड की है, तो क्या बताएंगे? आर्कियन और प्रीकैम्बियन की। क्लियर? अब आइए हम लोग देखते हैं पैलियोजोइक में। इतना जानना है आपको। एक चीज और जाननी है कि प्रीकैम्बियन में ही यहाँ पर छोटे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो गई थी। अब आइए आप देखिए इसमें पैलियोजोइक के प्राथमिक युग कैम्ब्रियन में। तो यहाँ पर कोई विशेष बात नहीं है, बस इतना है कि यहाँ पर आपका जो विंध्यन पर्वत है, जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है, इसी युग में जो है कैम्ब्रियन में ही आपका इसके विकास होता है। ओडोविसियन में भी कुछ खास नहीं है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं सिल्यूरियन। सिल्यूरियन में ही ये जो है, ये जो युग है, यहाँ पर पहली बार जो है रीढ़ वाले जो जीव थे वो पानी में आए। रीढ़ वाले जीव मतलब वर्टिब्रा। तो यानी कहने का मतलब कि इनको कहा गया एज ऑफ वर्टिब्रा। एज ऑफ, जो ये युग है, ये जो पीरियड है वो क्या है? एज ऑफ वर्टिब्रेट का। अब समझिए इसको, जो है अभी तक जो है यहाँ पर सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हुई थी, और सिल्यूरियन तक जो है यहाँ तक अभी तक जीव जो है पानी में ही था। अभी तक स्थल पे जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, लेकिन सिल्यूरियन में अब जो है जीव कहाँ पे? स्थल पर भी जो है उनकी उत्पत्ति होगी। तो यह है आपका सिल्यूरियन। स से समुद्र, स से स्थल। ठीक है, तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि यहीं पर जो है आपका, इसे आप एज ऑफ वर्टिब्रा भी कहते हैं, वर्टिब्रेट सॉरी। इसके बाद आता है दूसरा जो है आपका डियोनियन। इसको बोलते हैं एज ऑफ फिश। एज ऑफ फिश। इसी जो डियोनियन पीरियड है, इसी में आपका जो है सार्क मछली जो है जो आई, इसी में इसका उत्पत्ति हुई थी डियोनियन पीरियड में। एक चीज समझ लीजिए आप, यहाँ पे एक चीज और पढ़ा देते हैं फिर बताते हैं। जो कार्बोनिफेरस है इसको बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियन। अब देखिए 3 लगातार है, यस डी सी। जो सिल्यूरियन है वो एज ऑफ वर्टिब्रा है, वर्टिब्रेट है। डियोनियन है एज ऑफ फिश। कार्बोनिफेरस है एज ऑफ एम्फीबियंस, यानी उभयचर वर्ग। अब अगर सवाल जैसे पूछे कि मछली की उत्पत्ति किसमें हुई,
तो क्या बताएंगे, इसके जस्ट ऊपर वाले में एज ऑफ फिश ये है, लेकिन उत्पत्ति कब होगी, एज ऑफ किस पीरियड में, सिल्वेरियन पीरियड में। अगर पूछेगा कार्बनिक मतलब उभयचर की कब उत्पत्ति होगी, तो एज ऑफ एम्फीबियन तो कार्बोनिफेरस है, लेकिन उत्पत्ति कहां हो जाएगी इसकी, डिओनियन में। इसी तरह से जो ये ट्रियासिक है ये एज ऑफ रेप्टाइल है, ये क्या है, एज ऑफ रेप्टाइल पीरियड कहलाता है, लेकिन रेप्टाइल की उत्पत्ति कहां हो जाएगी, कार्बोनिफेरस में। इस तरह ये 4 पीरियड हैं जिनको नाम दिया गया है। फिर समझिए, सिल्वेरियन को एज ऑफ वर्टिब्रेट, डिओनियन को एज ऑफ फिश, कार्बोनिफेरस को एज ऑफ एम्फीबियन, और ये जो तीसरा पीरियड है मिसो, तीसरा जो महाकल्प है इरा, उसके ट्रियासिक को बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल। तो अब जो है अगर पूछे रेप्टाइल की उत्पत्ति कहां हुई तो क्या बताएंगे, कार्बोनिफेरस। इसके जस्ट एक एक पहले वाला उत्पत्ति पूछेगा, उसके पहले वाला, लेकिन चूंकि वहां ज्यादा उनका डोमिनेंट हो गए, इसलिए उस पीरियड को एक विशेष नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये जो है आपका एज ऑफ रेप्टाइल हो जाएगा। फिर आता है जुरासिक, जैसे यहाँ जुरासिक यानी डायनासोर इसमें आ गए, और सी से क्रिटेशस यानी आर्कियोप्टेरिस वगैरह, जो पक्षी और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी है कॉन्सेप्ट में, क्रिटेशस पीरियड में। तो ये मेसोजोइक रहा। अब आते हैं हम लोग देखते हैं सीनोजोइक। युग कौन सा हो जाएगा, इपोच कौन सा हो जाएगा, तृतीयक युग। और इसमें जो पीरियड है पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो मानव की उत्पत्ति सीन यहीं पर हुआ है, मैंने पहले बता चुका हूं अभी आपको, सीनोजोइक में ही यहाँ पर मानव की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज है जो पूछी जा सकती है, जैसे ये जो सीनोजोइक जो इरा है ये एज ऑफ मैमल का है। ठीक है, सीनोजोइक क्या है, एज ऑफ मैमल्स का युग है, एज ऑफ एंजियोस्पर्म का युग है। ठीक है, इसके अलावा जो नवीन वलित पर्वत हैं जैसे हिमालय, राकी, एंडीज, आल्प्स, ये जो सारे पर्वत हैं इनकी उत्पत्ति कहां हुई, इसी सीनोजोइक इरा में। ठीक है, तो यहां से भी सवाल बन सकता है कि हिमालय की उत्पत्ति किस इरा में हुई, तो सीनोजोइक में। आल्प्स पर्वत की उत्पत्ति कब हुई, सीनोजोइक में। राकी की हो या एंडीज की हो, ये सारा एज ऑफ मैमल या एज ऑफ एंजियोस्पर्म इसी सीनोजोइक इरा को बोलते हैं। अब इसमें देखिए, तो ये जो है आपका पैलियोसीन के बाद इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो जो प्लायोसीन पीरियड है इसी पीरियड में मानव की उत्पत्ति हुई थी, ये पहले बता चुका हूं आपको। लेकिन यहां से अगर शुरू करें इयोसीन से हिमालय के 4 पार्ट है, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। तो अगर हिमालय की पूरी बात करें अगर यहाँ पे हम, तो पहला पी छोड़ दीजिए, पैलियोसीन छोड़ दीजिए, यहां शुरू करिए आप। तो इयोसीन में ट्रांस हिमालय, ओलिगोसीन में ग्रेट हिमालय, मायोसीन में मिडिल हिमालय, प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय। तो ये जो 4 हिमालय के जो पार्ट हैं उनका इन्हीं 4 पीरियड में, आप पैलियोसीन ऊपर का छोड़ दीजिए, उसके बाद जो 4 पीरियड है वहां से आप इसको देख सकते हैं, ट्रांस, ग्रेट, मिडिल एंड शिवालिक। जो ये पैलियोसीन है इसी में कपी, एब जिसको बोलते हैं, कपी का जो विकास हुआ है वो कहां हुआ है, पैलियोसीन के पीरियड में, और प्लायोसीन में मानव की उत्पत्ति। ठीक है, तो ये रहा आपका सीनोजोइक में। नियोजोइक में आपको इसको चतुर्थक युग बोलते हैं, और इसमें 2 पीरियड है, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। हिंदी में बोलते हैं प्रातिनूतन काल, होलोसीन को हिंदी में बोलते हैं नव अभिनव काल। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इसको चलिए अब देखते हैं हम लोग जो है प्लेस्टोसीन या प्रातिनूतन काल इसको बोलते हैं। तो ये जो प्लेस्टोसीन जो पीरियड है इसके 3 भाग हैं, निम्न प्लेस्टोसीन, मध्य प्लेस्टोसीन एंड मतलब लोअर प्लेस्टोसीन, मिडिल प्लेस्टोसीन, अपर प्लेस्टोसीन। तो लोअर प्लेस्टोसीन, मिडिल प्लेस्टोसीन एंड अपर प्लेस्टोसीन, इसी का जो अब आप आगे जब पाषाण काल देखेंगे तो पाषाण काल को भी क्या बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।
पूर्व पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। तो ये जो लोअर प्लेस्टोसीन है इसी में लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल जो प्लेस्टोसीन है इसमें मिडिल पैलियोलिथिक एंड जो अपर प्लेस्टोसीन है इसमें अपर पैलियोलिथिक। तो ये जो है जो निम्न पूरा पाषाण युग है उसमें जो 3 पार्ट किए गए हैं ये प्लेस्टोसीन में है, ठीक है। और होलोसीन में आपके मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है। यानी मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल किसका है? होलोसीन का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीजें रही। अब यहां पर जो है ये जो प्रातिनूतन काल रहा है, जो प्लेस्टोसीन जिसको बोलते हैं, इसी में क्या रहा है? यूरोप में हिमयुग रहा है। तो हिमयुग 4 हिमयुग रहे हैं, उसको भी आप याद रखिएगा, यहां से सवाल बन सकता है। और उसको देखिए याद करने का तरीका भी है। 4 हिमयुग रहे हैं, GMR, आप लोग ऐड देखते होते हैं, GMR का ऐड आता है। GMR किस का? टायर का ऐड आता है, GMR का टायर होता है। तो आप इस ऐसे जो है आप याद कर सकते हैं, GMR गुंज, मिंड, रिस, वुर्म। ये जो है 4 जो है आपके क्या है? ये 4 आपके जो है ये जो है हिमयुग हैं। आप चारों हिमयुग को इस तरह से याद रख सकते हैं, गुंज, मिंडल, रिस्क और वुर्म। ये 4 पीरियड हैं, हिमयुग हैं। ये क्या है? प्लेस्टोसीन। और इसी के बाद जो है यानी प्लेस्टोसीन में जो है हिमयुग समाप्त हो जाएगा और होलोसीन में फिर जो मौसम है परिवर्तित होता है और मानव जो है फिर आवास की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो ये इतनी सारी कहानी रही इसमें। तो यहां से जो सवाल पूछा गया था, एक बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। ये पूछा गया था 2018 पीसीएस में, थार का मरुस्थल किस पीरियड में? तो ये जो पैलियोसीन है जहां पर कपी की उत्पत्ति होती है, यहीं पर आपका जो है पैलियोसीन में ही पीरियड में आपके यानी तृतीयक पीरियड में, सीनोजोइक के तृतीयक युग के जो पीरियड है पैलियोसीन में, यहीं पर थार का मरुस्थल की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है चीजों को याद कर सकते हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि न केवल आपको केवल सूचना दी जाए वरन आपको याद भी कराया जाए। आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।